Hallo, willkommen zurück zu meinem YouTube kanal। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो जिसका टॉपिक है वेग बेश्राइबुंग। वेग बेश्राइबुंग जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टू डिस्क्राइब द वे, और हिंदी में हम इसको कह सकते हैं रास्ता बताना। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक था वेग बेश्राइबुंग। वेग बेश्राइबुंग एक वर्ड है जो कि दो वर्ड्स से मिलके बना है, जो कि हैं वेग और बेश्राइबन। वेग नाउन है, बेश्राइबन वर्ब है। ये भी एक टॉपिक है जर्मन ग्रामर का, ये हम आगे करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको आइडिया देने के लिए बता देता हूँ कि वेग बेश्राइबुंग दो वर्ड्स से मिलके बना है। और वो दो वर्ड्स कौन से हैं? पहला है वेग, दूसरा है बेश्राइबन। वेग का मतलब होता है वे, रास्ता, द वे, और बेश्राइबन का मतलब होता है टू डिस्क्राइब। तो वेग बेश्राइबुंग इन दोनों वर्ड्स से मिलके बना है। तो वेग बेश्राइबुंग का मतलब क्या होता है? टू डिस्क्राइब द वे। और यहाँ मैंने इसकी ट्रांसलेशन लिख रखी है जो कि है डायरेक्शंस टू अ प्लेस। हिंदी में मैंने बताया था रास्ता बताना। तो हम जर्मन लैंग्वेज में रास्ता कैसे बताते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो अब वीडियो में आगे आता है लिंक्स, जिसका मतलब होता है लेफ्ट। आप ये एरो देख रहे हो, लेफ्ट की साइड है, तो लेफ्ट को हम जर्मन में कहते हैं लिंक्स। फिर आता है गिराडेआउस। गिराडेआउस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर स्ट्रेट अहेड। हिंदी में हम इसको कह सकते हैं सीधा, सीधे जाना। फिर उसके बाद आता है हमारा रेस्ट्स। रेस्ट्स राइट को बोलते हैं, और हिंदी में रेस्ट्स को बोलेंगे दायां और लिंक्स को बायां। तो हम हिंदी में जब रास्ता बताते हैं तो हम ऐसे भी लोगों को बताते हैं कि सीधे हाथ को जाना है, उल्टे हाथ को जाना है, दायां मुड़ना है, बायां मुड़ना है, सीधे जाना है। तो वो ये वोकैबुलरी है जर्मन लैंग्वेज की। लिंक्स, गिराडेआउस एंड रेस्ट्स। तो अब वोकैबुलरीज के बाद हम सीधा चलते हैं एग्जाम्पल्स पे। तो आज का वीडियो एग्जाम्पल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा तो और इजी बनेगा आप लोगों के लिए। तो आज मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, वो इस्त देया बानहोफ। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ वेयर इज द रेलवे स्टेशन। बानहोफ होता है, उसको हम रेलवे स्टेशन कहते हैं, और रेलवे स्टेशन का आर्टिकल होता है देया। जर्मन लैंग्वेज में मस्कुलिन होता है रेलवे स्टेशन। तो अब आप कहीं जर्मनी में जाते हो तो आप वहां किसी से पूछोगे कि वो इस्त देया बानहोफ, तो अब वो आपको क्या आंसर देगा? अब हम देखते हैं। वो आपको आंसर देगा गेहन Sie hier rechts und dann geradeaus, dort erreichen Sie den Bahnhof। अब इसका मतलब भी आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में मिल जाएगा। इसका मतलब है गो राइट फ्रॉम हेयर एंड देन स्ट्रेट अहेड, देयर यू रीच द ट्रेन स्टेशन। अब हिंदी में मैं इसको बताता हूं। वो इस्त देया बानहोफ का मतलब है रेलवे स्टेशन कहां है, और इसके आंसर का मतलब होगा यहां से सीधे हाथ को जाओ, फिर सीधे जाना, वहां पर आपको ट्रेन स्टेशन मिल जाएगा। तो ये ट्रेन स्टेशन का रास्ता है कि पहले तुमको राइट जाना है, फिर सीधे सीधे जाते रहना है उस रास्ते पे, और सीधे जाकर तुमको वहां पर ट्रेन स्टेशन मिल जाएगा। अब यहां पर देन बानहोफ का यूज हुआ है। देन बानहोफ आकुजाटिव में आता है, इसलिए अभी मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी आपने आकुजाटिव किया नहीं है। और एराइशन वर्ब का यूज किया है यहां पर। एराइशन वर्ब का मतलब होता है इंग्लिश में टू रीच। हिंदी में इसको बोलें तो ये बनेगा पहुंचना। तो अब ये वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वो इस्त ein टेम्पल, जिसका मतलब वेयर इज अ टेम्पल। इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये बनेगा मंदिर कहाँ है, एक मंदिर कहाँ है। तो अब इसका जर्मन में आंसर होएगा gehen Sie geradeaus und dann biegen Sie links ab und anschließend rechts. Go straight ahead and then turn left and then turn right.
अब यहाँ पर इस सेंटेंस में बीगन जी लिंक्स अब का मतलब क्या होता है? इस सेंटेंस में बीगन और अब ये पूरा एक ही वर्ड है। इस टॉपिक को कहते हैं सेपरेबल वर्ब्स और जर्मन लैंग्वेज में इसको कहते हैं ट्रेनबारेस वर्ब। ये टॉपिक का नाम है। ये टॉपिक हम आगे करेंगे, अभी के लिए आप सेंटेंस पे ध्यान दो। यहाँ बीगन जी लिंक्स अब का मतलब है कि टर्न लेफ्ट। लिंक्स का मतलब लेफ्ट होता है और बीगन जी अब का मतलब टर्न, टू टर्न। और अनश्लीसेंड का मतलब होता है आफ्टरवर्ड। यहां पर अनश्लीसेंड सूट कर रहा था, इसलिए मैंने अनश्लीसेंड सेंटेंस में लगाया है। अनश्लीसेंड का मतलब होता है आफ्टरवर्ड। तो पहले हमको सीधे सीधे जाना है, फिर बायां मुड़ना है और उसके बाद दायां मुड़ना है। गो स्ट्रेट अहेड एंड देन टर्न लेफ्ट एंड देन आफ्टरवर्ड राइट। तो इसका मतलब ये बनता है। तो ये था टेम्पल का रास्ता कि पहले सीधे सीधे जाना है, फिर उल्टे हाथ को मुड़ना है और फिर सीधे हाथ को। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वो liegt eine Apotheke in der Nähe। मतलब वेयर इज अ केमिस्ट या फिर फार्मेसी नियर बाय। इसको हिंदी में बोलेंगे तो ये बनेगा पास में केमिस्ट की दुकान कहाँ है, या फिर नज़दीक में केमिस्ट कहाँ है। अगर आपको दवाई लेनी है तो आप केमिस्ट के पास जाओगे। तो केमिस्ट को जर्मन लैंग्वेज में बोलते हैं दी अपोथेक। अब इसका जर्मन आंसर होएगा दा ड्रूबन गिप्ट es eine Apotheke। देयर इज अ केमिस्ट ओवर देयर। इस सेंटेंस में दा ड्रूबन का मतलब है ओवर देयर और गिप्ट का मतलब है देयर इज। इस वीडियो की भी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि एस गिप्ट का मतलब होता है देयर इज। एस का मतलब होता है देयर, गिप्ट का मतलब होता है इज। और एस गिप्ट अगर साथ साथ लगेंगे तो ही उसका मतलब होगा देयर इज, वरना नहीं होगा। और जर्मन सेंटेंसेस में वर्ब हमेशा सेकंड प्लेस पे आती है, नाउन उसका आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए दा ड्रूबन गिप्ट es eine Apotheke ये सेंटेंस करेक्ट है। और दा ड्रूबन भी दोनों साथ ही लगेगा, तभी इसका मतलब बनेगा ओवर देयर। अगर दा ड्रूबन अलग अलग लगता है तो इसका मतलब ओवर देयर नहीं बनेगा। तो यहाँ दा ड्रूबन एक साथ लिख रखा है, इसीलिए ओवर देयर लिख रखा है मैंने ट्रांसलेशन में। तो अगर आपको केमिस्ट की दुकान पूछनी है तो ये आंसर बनता है दा ड्रूबन गिप्ट es eine Apotheke, देयर इज अ केमिस्ट ओवर देयर। अगर आपको सामने वाला पर्सन ये कहता है कि दा ड्रूबन गिप्ट es eine Apotheke, तो वो आपको हाथ से इशारा करेगा कि वहां पर एक केमिस्ट है। और इसकी क्वेश्चन में लीग्ड वर्ब यूज करी है मैंने, जिसकी इन्फिनेटिव फॉर्म होती है लीगन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं टू लाई। तो मैं आशा करता हूं ये वाला एग्जाम्पल आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। Gibt es einen Supermarkt in der Nähe? अब इसमें वर्ब फर्स्ट प्लेस पे आई है, इसका मतलब ये एक क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश मतलब होएगा इज देयर अ सुपरमार्केट नियर बाय। क्या पास में कोई सुपरमार्केट है? या gehen Sie geradeaus und dann biegen Sie rechts in die zweite Straße ab, dort ist ein Supermarkt। Yes, go straight forward या फिर straight ahead and then turn right in the second street, there is a supermarket। क्या यहाँ पास में कोई सुपरमार्केट है? हाँ, सीधे जाओ और फिर दूसरी गली में सीधे हाथ पे मुड़ जाना, वहां पर एक सुपरमार्केट है। तो ये इस सेंटेंस का मतलब बना। अब यहां आप क्वेश्चन में देखो गिप्ट es लगा है, इसका मतलब इज देयर बनेगा, और आइनन सुपरमार्केट लगा है। आइनन हम एक्यूजेटिव में यूज करते हैं, तो ये टॉपिक भी मैं आपको एक्यूजेटिव कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा कि आइनन कब लगता है। और इन देयर नेह का मतलब होता है नियर बाय। तो अब ये एग्जाम्पल भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए 4 एग्जाम्पल्स इनफ हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक्यूजेटिव डाटिव सीखेंगे, तो मैं आगे एडवांस लेवल की भी वीडियोस बनाऊंगा वेगबेश्राइबुंग पे। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।
कोई क्वेरीज हैं आपको या कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Dankeschön, bis später।